अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम जिस बारे में बात करेंगे उस टोकन का नाम है बेरी रॉट। मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉइन है क्या। इसका नाम है बेरी डेटा, इसका टिकर है BRY और इसकी रैंकिंग है 1296। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट टोटल सप्लाई है वो है 7.5 मिलियन, दैट इज़ अराउंड 76 लाख पाकिस्तानी टोकन्स कुछ हैं। सो नॉट पाकिस्तानी, रादर 70 लाख रुपया, सॉरी नॉट रुपया, रादर 75 लाख टोकन्स, ठीक है। और आप जिसे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हुई है तकरीबन इसके अंदर कोई 31 यानी 3.1 मिलियन की। तो इट्स स्लाइटली अंडर वैल्यू, जितनी इसकी टोटल सप्लाई है उससे ये कम ही इसके अंदर थोड़ी सी मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से मार्केट में ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और डेटा इसके बारे में सर्व करें तो हमारे सामने इनकी वेबसाइट मौजूद है। वेबसाइट का ज़रा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि वेबसाइट में है क्या। एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल नेटवर्क है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर डेवलप किया गया है। उसके अलावा इनके सोशल्स देखते हैं जो कि ट्विटर, टेलीग्राम, मीडियम, गिटहब और CoinGecko के ऊपर है। अच्छा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इस तरह से है कि ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी ड्रिवन ऑरेकल BSC चेन है जो कि ट्रस्टलेस और डिसेंट्रलाइज्ड ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है ऑफ चेन डेटा की तरफ। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस टू क्वेरी करता है चेन डेटा में। बाकी इसके अंदर माइनर सिस्टम है, डेटा यूज़र्स हैं, डेटा फीड्स हैं, रिवॉर्डिंग सिस्टम्स हैं। बाकी माइनर्स जो हैं उनको ये इंसेंटिव दिया जाता है कि वो डेटा को सबमिट करें और इन्फ्लेशनरी रिवॉर्ड्स के थ्रू डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दें। यूज़र्स जो हैं वो BRY फीड्स के साथ डेटा के बारे में देख सकते हैं और इनके अंदर सर्विस फीस के ऊपर भी एक सिस्टम जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं। डेटा फीड्स में हर 3 मिनट्स में बेरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो ग्रुप्स में हैं वो टॉप 5 मोस्ट फंडेड डेटा टाइप्स को यूज़ किया जाता है और ये एक प्रूफ ऑफ वर्क चैलेंज के साथ काम किया जाता है। इसमें जो रिवॉर्डिंग सिस्टम है वो माइनर्स को इस तरह से दिया जाता है कि वो रिस्क जो होता है उनको लूज़ करने का अपना स्टेक, यानी जितने उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की स्टेकिंग की है, उसमें जो रिवॉर्डिंग सिस्टम के अंदर ये डाटा सबमिट जब होता है तो BRY होल्डर्स के दरमियान डिस्प्यूट नहीं होती बल्कि डिस्पर्स होती है। जब बेरी काम कैसे करता है, माइनर्स जो हैं वो अपने प्रूफ ऑफ वर्क सोल्यूशंस जो हैं ऑफ चेन डेटा पॉइंट्स के अंदर रख देते हैं जिनको हम शेयर कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। बाकी रिक्वेस्ट सबमिट होती है, डाटा के ऊपर डिस्प्यूट नहीं होती, जिससे रॉन्ग डाटा जो है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता और जो डाटा फीड्स हैं वो जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं हर 3 मिनट्स में। टोकन मॉडल के बारे में ये है कि ये पे किया जाता है फॉर बेरी डेटा फीड्स। वोट इसमें होता है गवर्नेंस इशूज़ के अंदर, वैलिडेट होता है डाटा थ्रू स्टेकिंग एंड बेरी इकोसिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। BRY टोकन होल्डर्स जो हैं वो बेरी डेटा को यूज़ करते हैं ताकि लाइव डाटा स्ट्रीम्स और स्पेसिफिक डाटा को इस्तेमाल कर सकें। गवर्नेंस इशू में परटेन किया जाता है कि प्लेटफॉर्म दैट हैज़ सीवियर इम्प्लीकेशंस विल बी पुट अप फॉर वोटिंग बाय मीन्स ऑफ द गवर्नेंस टोकन। BRY tokens can be staked or incentivized or validation of existing oracles, scrapers, methodologies and more. ये सब मेथड में यूज़ होता है। बाकी उसके अलावा बेरी इकोसिस्टम जो है वो 24% इकोसिस्टम का जो फंड जो है इस्तेमाल करता है और रेवेन्यू जो है जनरेट करता है इससे। बाकी अगर आप चाहें तो इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और यहाँ लर्न मोर अबाउट टोकन मॉडल में जाकर देख सकते हैं। इनकी पार्टनरशिप्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इनकी पार्टनरशिप्स जो हैं वो PancakeSwap, Certec, BakerySwap, Tenet, Helmet, LaunchZone, SwapX, Binance Smart Chain Tools, BSC Starter, Zenfuse, Vault, Token Insight, DeFiBox, Gear.io, MXEC, MDEX, AutoFarm और Dodo, इन सब के साथ इनकी पार्टनरशिप होती है। यानी इसमें कुछ मेजर एक्सचेंजेस और कुछ स्वाप एक्सचेंजेस का जिनके जानते हैं, जिसमें सबसे मेजर एक्सचेंज आपको नज़र आ रही है वो है MEXC, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा स्वैपिंग जहाँ यूज़ होती है वो है PancakeSwap। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी मैंने फिर एंड में अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है अपनी इस वेबसाइट, अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर जहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं इनके बारे में, इनके रोड मैप के बारे में और इनके जो कुछ थोड़े से जो सोशल्स हैं इसके अंदर ट्विटर, टेलीग्राम, मीडियम, गिटहब और CoinGecko के ऊपर ये लिस्टेड है और ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी लिस्टेड है जो कि मैंने भी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई। तो इसके अलावा अगर हम दोस्तों देख लेते हैं तो इसका वॉलेट भी है, आप यहाँ से BRY बाई कैसे कर सकते हैं इसका मेथड मैंने अपनी वेबसाइट पर दिया है जो कि आपको डायरेक्ट PancakeSwap के ऊपर ले जाएगा। यहाँ वर्जन 2 में आप देख लीजिएगा
कि BNB के साथ BRY को आप स्वैप कर सकते हैं। 0.1 BNB आपको मिनिमम चाहिए होता है किसी भी एक्सचेंज को करने के लिए, चाहे वो कोई भी कॉइन हो। लिक्विडिटी के अंदर देख सकते हैं कि लिक्विडिटी कितनी आप लोग पुट करेंगे। उसके अलावा ये है कि ट्रेड करने से टोकन आप इंस्टेंट में आप इनका जो एड्रेस है वो आप इनकी वेबसाइट से या इनके जो कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट से आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इसको उधर कॉपी किया है यहाँ से, तो मैं जाकर इसको यहाँ पुट करती हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और मेरे सामने ये आ गया है। तो BRY यहाँ एडिड है। आप अनलॉक करें वॉलेट, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 1 BNB, तो 1 BNB के अगेंस्ट आपको 0.00419167 BNB मिलेंगे पर BRY। यानी आपको इतने BNYs देके आपको हर एक BRY यानी बेरी टोकन मिलेगा। जो मिनिमम रिसीव हो सकते हैं हमें 237 BRY रिसीव हो सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो मार्केट में $1.59 की है। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और ले लेते हैं ओवरव्यू के अंदर कि ओवरव्यू में क्या दे रहे हैं। इनका एयर ड्रॉप भी रिसेंटली लॉन्च हो रहा था, अब जाके एयर ड्रॉप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है फरवरी 16, 2021 को, यानी ये तकरीबन 2 से 3 माह का पुराना है और अभी इसकी वैल्यू अपनी ओरिजिनल वैल्यू से भी नीचे है। यानी ये लॉन्च अगर हुआ है फरवरी 16 को, तो इसकी वैल्यू उस टाइम $4.9 थी। अब इसकी वैल्यू जो है वो $1.5 है, यानी कि अपनी इनिशियल यानी ऑफर्ड प्राइस से भी नीचे है। आप चाहे इसको इस टाइम बाई कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है एंट्री के लिए, आप इसको बाई कर लें। और इसकी सप्लाई बहुत थोड़ी और इसके फ्यूचर्स अच्छे हैं, यानी ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, मार्केट्स में एक्सप्लोर करते हैं किन किन एक्सचेंजेस पे ये लिस्टेड है, तो हमारे सामने बहुत सारी है। बेकरी स्वैप है, हॉटबिट है, पानकेक स्वैप है और ओपन ओशन के ऊपर ये मौजूद है। हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा ले आते हैं इसका, तो डाटा के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि ये फरवरी में समथिंग में लॉन्च हुआ है। फरवरी 16 को ये $5.44 पे ओपन हुआ था और इसकी वैल्यू $16.15 थी। तो लोड और कर लेते हैं। तो जी आखिरी पेज था, आखिरी टर्म रो थी, तो फरवरी 16 को $5.44 पे ये लॉन्च हुआ था और $16.15 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी। लेकिन अगर हम आज का डाटा देखें तो आज के डेटा के अंदर ये $1.58 नीचे है। सिर्फ 24 आवर्स इसमें 3% इंक्रीज़ आया है और ये अपने आप को उन्होंने इस तरह से दिखाया है। तो अगर हम देखें कि हम इनकी जो होल्डर्स की लिस्ट देखें, क्योंकि जो कि हमें यहाँ नज़र आ रही है एक्सप्लोरर सेक्शन में, ये इनका बाइनेंस स्मार्ट चेन की वेबसाइट पर जाके देखें तो आपको नज़र आएगा कि इनके पास कोई तकरीबन 7.9 मिलियन की सप्लाई है, जिसके अंदर से कुछ 18 जो है डेसिमल्स में इसकी वैल्यू डिटरमिन की जा रही है। इसके होल्डर्स जो है वो 18,052 एड्रेसेस के ऊपर है, यानी 18,000 इनके होल्डर्स और इनकी पर डे ट्रांजेक्शन जो है वो 727,267 तक हो चुकी है। बाकी आपके सामने ये ट्रांजेक्शन्स आप देख रहे हैं कि इनकी जो ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंसी है वो आपको नज़र आ रही होगी कि ये हर 1 मिनट 2 मिनट और 4-5 मिनट के अंदर इनकी जो ट्रांजेक्शन है वो हो रही हैं। अगर हम जाएँ इनके होल्डर सेक्शन में, तो होल्डर सेक्शन में आपको नज़र आता है कि इनकी जो 56% सप्लाई है वो इस एड्रेस पे मौजूद है, BRY टोकन के इस एड्रेस पे मौजूद है। बाकी इनकी जो बर्निंग हुई है, इनकी बर्निंग जैसे मैंने रिसेंटली अभी कोई बर्निंग की हो सकता है कि अगर हम उसके पास रिकॉर्ड्स में जाए, जो कि वन ऑफ द लास्ट 20 में जाके देख लेते हैं कि शायद उन्होंने कोई बर्निंग की हो, तो नज़र आ जाएगा कि बर्निंग है कि नहीं। जी इनके लास्ट में जाके देखने के बाद भी हमें नज़र आया है कि इन्होंने कोई बर्निंग नहीं की, जिससे पता ये लग रहा है कि इन्होंने टोटल सप्लाई ही इतनी लिमिटेड रखी है कि जिसके अंदर आराम से आप लोग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके चांसेस ऑफ एक्सपेंशन, चांसेस ऑफ प्राइस इंक्रीज भी ज़्यादा है और अभी ये ऑलरेडी अपनी इनिशियल ऑफरिंग प्राइस से नीचे है, तो आप इसको बाई कर लें, एक अच्छा टाइम है बाई कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये था जी सारा मेथड बेरी डाटा के बारे में। अच्छा, इसके आप एयर ड्रॉप में कैसे पार्ट ले सकते हैं
हैं, उसके लिए मैंने बहुत सी वीडियोस हर तरह के डिफरेंट टोकन्स पे बनाई हैं, पॉइंट्स पे बनाई हैं। आप चाहें तो जाके उनको एक्सप्लोर कर लें। और ऑलमोस्ट सबका मेथड एक जैसा ही है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, ये सब एक ही तरह काम करते हैं। हाँ, कुछ वेबसाइट्स हैं तो अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, टोकन्स हैं जो कि अपने वेबसाइट्स पर आपको लेकर जाके वहाँ पे अपना अकाउंट बनवाने के लिए सबसे पहले कहते हैं टास्क में, और फिर आप जब वापस आते हैं तो फिर आपको उस पॉइंट को यूज़ करने का और या उसके जितने रिमेनिंग टास्क हैं उसमें एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करते हैं। लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है, किसी एक आध पॉइंट में होता है, जो कि रिसेंटली मैंने लॉक गेम LOCG के नाम से एक पॉइंट था, वहाँ पर मैंने ये किया था। बाकी मैं एक और वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, तो अभी आप जाके ज़रूर ये कोशिश कीजिए कि इसको बाय कर लें। अगर आपके पास अच्छे फंड्स हैं, आप बैंक एक स्वैप कर जाइए और इसको बाय कर लीजिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड शेयर विद द वंस हू थिंक क्रिप्टो करेंसी कैन बी द फ्यूचर।